हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र का न्यूमेरिकल का पार्ट 10। और दोस्तों हमने 9 तक यानी कि जो पार्ट नंबर 9 है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। और जो पार्ट 1 से लगाकर 9 तक का जो मैं वीडियो डाल रखा हूँ वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा वीडियो है और बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर आप उसको कर लेते हैं तो आप या एक बात तो ध्यान रख लीजिए कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। और थ्योरी का भी हमने वीडियो डाल दिया है, अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में पूरा पड़ा हुआ है। और प्ले लिस्ट में नहीं जाने आता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है प्रत्येक चैप्टर का, और उसमें ऑल प्ले लिस्ट का भी दिया होगा जिससे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सारा वीडियो अवेलेबल है, आप वहां से अपना तैयारी कर सकते हैं और बहुत ही बढ़िया मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या दिया हुआ है हमारा, 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ठीक है। और इसका आंसर कैसे बनेगा तो एक एक करके हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे और इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम। अब बताइए क्ूलाम किसका सही मात्रक होता है दोस्तों। तो आप जानते हैं आवेश का मात्रक होता है, तो यानी कि आवेश का वैल्यू दे चुका है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे। पहला नंबर है क्वेश्चन, तो चूँकि दिया है ना, यहाँ पे लिखेंगे चूँकि दिया है। और क्या क्या दे दिया है दोस्तों, तो आवेश का मान दे चुका है आपको, क्यू का मान। और क्यू इज इक्वल टू कितना है, तो 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम, है ना। चलिए इतना कंप्लीट हुआ। आगे बोल रहा है कि बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, यानी कि आर का मान पूछ रहे हैं आपसे, है ना। कोई बिंदु आवेश है यहाँ पर, इससे जो तीव्रता निकल रहा है विद्युत क्षेत्र का ये निकल रहा है, तो ये कितना दूर तक ये तीव्रता बहुत अधिक है ना। यानी कि आपको दूरी बताना है, इसके बीच का दूरी, ठीक, कि कितना दूर तक उत्पन्न हो रहा है, तो यानी आर का मान बताना है। और बोल रहा है कि जो तीव्रता है लास्ट में बोल रहा है आपसे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम होगी। बोल रहा है, फिर से समझते हैं कि 5.0 × 10⁻⁸ कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पे, यानी आर बराबर वाट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगी, है ना, या होगी। तो ई का मान हमको दे चुका है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना दिया है, 450 न्यूटन प्रति कूलाम, राइट। और आपको हम बता दें कि अब यहाँ पे आर का मान निकालना है, तो सबसे पहले कि हम ई का कौन सा फॉर्मूला लगाएं। तो ये बिंदु आवेश के कारण, यहाँ पे आप पढ़े होंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होता है ई बराबर 1/4πε0 × Q/r², है ना। तो यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4πε0 को के, तो यही फॉर्मूला लिखने का कोशिश कीजिएगा कि Q/r²। अब हमें आर का मान निकालना है, तो आर को यहाँ पे भेज देंगे और ई को यहाँ पे लेके आएंगे, राइट, जो कि और थोड़ा सा जूम कर दे आपको दिखाने के लिए। तो हम r² को यहाँ पे भेज दे रहे हैं, ई को यहाँ पे ला रहे हैं, तो r² बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो के क्यू उसी तरह ही रहेगा, बटा में क्या आ जाएगा, एफ। वैल्यू पुट कीजिए, आंसर पाइए। अब बताइए अब क्या क्या दिया हुआ हमारा, तो यहाँ पे ई होगा, ठीक है, रखिए यहाँ पे मान। तो के का मान बताइए कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है ना, 9 × 10⁻⁹, ये तो आपको याद होगा। और क्यू का मान कितना है, आवेश का मान, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 5.0 × 10⁻⁸। तो यहाँ पे लिख लेंगे गुणे 5.0 × 10⁻⁸ बटा में, यहाँ पे ई का मान कितना दिया हुआ है, ये है हमारा ई का मान 450, तो यहाँ पर रखेंगे हम लोग ई का मान 450, राइट। अब देखिए आप जानते हैं कि आधार बराबर होने पर घात वाला जुड़ जाता है ना, तो सबसे पहले कि जिसका जो बिना घात वाला है संख्या उसको एक जगह रखा जाए। तो 9 का 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा 45 गुणे 10⁻⁹ में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बच जाएगा ना, 10⁻⁻1, और बटा में कितना हो गया
450। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और 45 से ये 45, यानी जो वैल्यू होगा ये एक बार में सब कटेगा, तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, यानी कि जो हमारा आर स्क्वायर का मान कितना आया, 1 मीटर, है ना। और स्क्वायर भेज देंगे तो रूट चढ़ जाएगा, यानी कि आर का जो मान होगा एक ही होगा, 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है, और ये मीटर में आएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। यानी कि क्या कह रहा था आपसे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बोल रहा था कि 5.0 × 10⁻⁻8 कूलाम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर, तो हम ये बोल देंगे 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो कितना हो जाएगा, तो 450 न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है दोस्तों, बोल रहा है हमारा एक स्थान पर 1000 न्यूटन प्रति कूलाम का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर है, यानी कि एक मान लीजिए कोई आवेश होगा, ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो कितने पूर्व की दिशा में हो रहा है, और उसका मान क्या दिया हुआ है, ई का मान। तो ई का मान दे चुका है विद्युत क्षेत्र को, ई से सूचित करते हैं ना हम लोग, और ई का मान दे चुका है 1000 न्यूटन प्रति कूलाम, राइट। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये विद्युत क्षेत्र है हमारा, ठीक है, और इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। आगे बोल रहा है का वैद्युत क्षेत्र पूर्व की ओर, तो हमने पूर्व की ओर इधर बता दिया ना, उत्तर ऊपर होता है और दक्षिण नीचे, और पूर्व इस साइड में होता है, पश्चिम इसके पीछे होता है ना, तो ये पूर्व के साइड में बोल रहा है। आगे बोल रहा है आपसे कि पूर्व की ओर है, इस क्षेत्र में ऐसी वस्तु स्थित है जिस पर 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब बताइएगा थोड़ा सा आप कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो किसी वस्तु पर है, तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि अधिकता का मतलब क्या है। अगर हम किसी, आप सुने होंगे, पढ़े भी होंगे, है ना, कि मान लीजिए कि ये कोई परमाणु है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जब जाएगा दूसरे परमाणु पर, तो ये वाला इसको दे रहा है ना, दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऋणावेश हो जाएगा, लेकिन इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगा, क्यों, क्योंकि इससे जा रहा है यहाँ पर। तो अधिकता का मतलब ये ऋणात्मक, यहाँ पे हमारा जो आवेश हो जाएगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, लेकिन आवेश का मान तो दिया नहीं है, यहाँ पे बोल रहा है इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, और कितना अधिकता हो जाती है, तो 10⁻6 इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। कहने का मतलब है कि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या n = दे चुका है 10⁻6, राइट। और एक बात और कि ये, अब मैं आवेश का मान निकालना चाह रहा हूँ, तो आप जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ne। अगर मैं पूछूं कि Q बराबर कितना होता है, तो Ne होता है, ये तो आप जानते हैं। और अब n का मान कितना दिया हुआ है, 10⁻6। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है दोस्तों, तो आपको याद होगा 1.6 × 10⁻−19, है ना। और जब आप इसे आगे हल करते हैं तो ये माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बोला है अधिकता होने के लिए, है ना। तो अधिकता मतलब कि वो उधार लिया है, परमाणु जो है उधार लिया है इलेक्ट्रॉन, तो उधार लिया है तो फिर क्या होगा, हमारा ऋणावेश होगा ना, यानी कर्ज में होगा, तो कर्ज का मतलब माइनस में होगा। तो Q का मान कितना आ जाएगा, अगर हम लोग देखें तो ये 1.6, फिर अगर पावर वाले को हम लोग हल करें तो क्या हो जाएगा हमारा, तो 10⁻19 में से 6 घटेगा तो गुणे 10⁻, कितना बचेगा, -13, और ये आएगा कूलाम। यानी अब हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे जो 1000 न्यूटन प्रति कूलाम से जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा था, तो ये आपके -1.6 × 10⁻13 कूलाम का आवेश यहाँ पे स्थित था तब, है ना। अब चलिए आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है हम लोगों से कि वस्तु पर लगने वाले बल की दिशा तथा परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी आपको बल का मान भी बताना है और दिशा भी बताना है। तो ध्यान दीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र, एक कॉन्सेप्ट मैं बता दे रहा हूँ आपको, आपको शायद याद होगा कि जब प्लस आवेश होता है ना, प्लस आवेश होता है तो क्या होता है, बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा जो होती है एक ही होता है, ठीक है। बल और विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो एक ही होती है, लेकिन जब ऋणावेश आवेश होता है ना, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल की दिशा हो जाती है। तो यानी कि जो आपका लगने वाला बल होगा ना, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, विपरीत हो जाएगा। तो एक तो बात स्पष्ट हो गया, अगर ये माइनस हो जाएगा तब, कब, जब ये माइनस हो जाएगा तब। चलिए, तो यहाँ पे एक बात पता चला कि जो लगने वाला बल है
उसकी दिशा क्या होगा, तो इसके विपरीत होगा। और ये पूर्व में विद्युत क्षेत्र है, तो जो लगने वाला बल है वो किस डायरेक्शन में होगा, तो इसके विपरीत यानी पश्चिम, पश्चिम की ओर हो जाएगा। तो चलिए हम बल का मान निकाल लेते हैं। तो चूंकि हम लोग तो विद्युत क्षेत्र E बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो E बराबर हो जाता है हमारा F बटा में क्यूब, है ना। तो यहाँ पे सिंपली अब मान रखते जाएंगे और आंसर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले कि हम लोग अगर F का मान निकालना चाहे तो Q को इधर भेज देंगे, यानी F बराबर क्या मिल जाएगा दोस्तों, तो Q भाग में इधर गया तो गुणा में, यानी कि E इंटू क्यूब हो जाएगा, राइट। अब E का मान रख दीजिए, E का मान कितना है, तो 1000 है ना, 1000 न्यूटन प्रति कूलम। और Q का मान देखा जाए तो 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 13 कूलम। और यहाँ पे माइनस का नहीं रखेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, ठीक है। और परिमाण का ही खाली यूज किया जाता है यहाँ पे, है ना, दिशा का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि दिशा हमने बता दिया। तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से थोड़ा सा कि E का मान कितना है हमारा, तो E का मान हमने बताया अभी आपको कि 1000 और न्यूटन प्रति कूलम है, राइट। फिर आपका Q का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 के पावर 13 माइनस का 13। अब देखा जाए तो ये 1000 का मतलब क्या होता है, 10 का पावर 3, ठीक, गुणे 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 13। और इन दोनों को हल किया जाए तो आधार बराबर होने पे क्या होता है, घात जुड़ जाता है ना। तो -13 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, तो ये 1.6 और गुणे 10 के पावर -10। और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक जरूर लिखिएगा, न्यूटन होता है ना। और बल का अभिमेय सूत्र क्या होता है, mLT-2। चलिए इतना क्लियर हुआ। अब बात उठता है कि इसका दिशा क्या बताएंगे आप, तो यहाँ पे लिख देंगे कि दिशा जो होता है पश्चिम की तरफ होता है। किसकी, किधर की तरफ दोस्तों, तो पश्चिम की तरफ। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, पूर्व की ओर। हमने बताया कि जो माइनस में होता है आवेश, तो विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा दोनों का विपरीत होता है। और बोल दिया है कि आपको विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है पूर्व की दिशा में है, तो बल का जो दिशा होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, पश्चिम की दिशा में। चलिए, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों तो आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर इसको करने से पहले थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख लें, है ना, कि आप पढ़े होंगे कि विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो समान परिमाण के आवेश, यानी कि अगर यहाँ पे 2 कूलम है तो यहाँ पे भी 2 कूलम, है ना, लेकिन विपरीत प्रकृति के, क्या हमने बोला, 2 समान परिमाण के आवेश किंतु विपरीत प्रकृति के, यानी कि एक प्लस और दूसरा माइनस, अगर अल्प दूरी पर रखा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का जो, इसमें वैद्युत द्विध्रुव में जो लगने वाला बल की दिशा होता है या वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम बता दें, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होता है प्लस से माइनस की ओर होता है। किधर से, तो प्लस से माइनस की ओर, यानी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, तो इधर की डायरेक्शन में होगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अब क्वेश्चन नंबर आप तीसरा जो है एकदम कर पाइएगा और अच्छी तरह से कर पाइएगा। तो अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बोल रहा है कि 3 माइक्रो कूलम के किसी बिंदु आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रो कूलम बिंदु आवेश वायु में रखा हुआ है ना। यहाँ पे जो है परिमाण समान नहीं देना है, लेकिन आपको ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन का रामबाण है, राइट। तो यहाँ पे जो Q1 का मान है वो कितना दिया हुआ है, 3 माइक्रो कूलम। और वहाँ पर देखिए कि 2 मीटर की दूरी पे, यानी कि जो मान लीजिए कि ये हमारा 3 माइक्रो कूलम है, ठीक है, और दूसरा जो है -2 माइक्रो कूलम है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। और ये दोनों का जो दूरी है 2 मीटर की दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर है। और हम बोल दें कि इसका मध्य बिंदु कहाँ होगा, यही। तो आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। पहले बोल रहा है कि बिंदु आवेश वायु में रखे हुए, दोनों बिंदु आवेश जो है, यानी कि 3 माइक्रो कूलम प्लस का और माइनस का 2 माइक्रो कूलम, दोनों कहाँ रखे हुए हैं, तो हवा में, जिसे हम लोग वायु कहते हैं, राइट। आगे क्या बोल रहा है दोस्तों, इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर
स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि इससे ये पहला वाला आवेश और दूसरा वाला आवेश से 1 मीटर की दूरी पर है, तो इन दोनों के बीच का जब दूरी ही 1 मीटर है तो कहने का मतलब है कि यही तो मध्य बिंदु होगा, जहाँ से ये भी क्या होगा, पोर्शन 1 मीटर का होगा और ये भी क्या होगा, पोर्शन 1 मीटर की दूरी पर होगा, राइट, जो कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर कह रहा है आपको कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बताना है, कहाँ, तो इस बिंदु से, और किधर के डायरेक्शन में है इसका, और परिमाण क्या है, यानी कि मान भी पूछ रहा है और दिशा भी पूछ रहा है। तो ध्यान दीजिएगा कि प्लस आवेश के कारण जो होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा इधर ही होगा, और माइनस आवेश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगा, इधर ही होगा, ये इधर की साइड में। तो यानी कि दोनों का दिशा जो है एक दूसरे का दिशा के बराबर ही होगा, है ना। तो तीव्रता जो निकल के आएगा, तीव्रता क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पे देखिए परिणामी जो तीव्रता निकल के आएगा, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु पर तीव्रता E1 हो जाएगा और इसके कारण E2 हो जाएगा, और दोनों का तीव्रता का जो दिशा होगा किधर से होगा, तो प्लस से माइनस की ओर, यानी कि -2 माइक्रोकुलाम की तरफ होगा इसका दिशा। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। तो यानी कि Q1 का जो मान है वो दिया हुआ है आपको +3 माइक्रोकुलाम, है ना। इसे आप बदल सकते हैं, किस में बदल सकते हैं दोस्तों, तो आप इसको बदल सकते हैं कुलाम में। कैसे, तो आप जानते हैं ना, एक माइक्रोकुलाम बराबर 10⁻⁻6 कुलाम के बराबर होता है। तो यानी कि या इसको लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। आगे क्वेश्चन दूसरा में, जो दूसरा हमारा बिंदु आवेश है Q2 का मान, वो क्या दे रखा है, तो Q2 बराबर दे रखा है हमारा -2 माइक्रोकुलाम, और आप जानते हैं इसको फिर से आप कुलाम में बदल दीजिए, तो ये -2 × 10⁻⁻6 कुलाम हो जाएगा, राइट। ये समझ पा रहे होंगे आप। और ये हमारा क्या है, तो Q1 का मान है, और ये क्या आ गया हमारा Q2 का मान। अब बोल रहा है कि इन दोनों के बीच का जो दूरी है, इसके लिए भी R1 का जो दूरी है ये कितना दिया है, 1 मीटर की दूरी, और यहाँ पे R2 का जो मान है ये R2 के भी बराबर कर ले हम लोग, R2 के भी बराबर है, ठीक है। यानी R1 और R2 का मान कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है, और R का मान कितना दिया हुआ है, यानी कि इन दोनों के बीच का दूरी कितना है, तो 2 मीटर, है ना। समझ पा रहे हैं ना मेरा बात। चलिए अब आगे ध्यान दीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट करिएगा, मैं फिर से क्वेश्चन का आंसर बना दूंगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि इस पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान बताइए। तो आप क्या जानते हैं, पहले तो आप +3 माइक्रोकुलाम के कारण इस बिंदु पर आप क्या ज्ञात करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग E1 का मान ज्ञात करते हैं, इसलिए यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए परिणामी तीव्रता, पहले ये लिख लीजिए, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, तो 2 को तीव्रता हमारा निकलेगा ना, तो E बराबर क्या हो जाएगा, E1 + E2। बहुत ही शॉर्टकट में करा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा तो आपको इतना समय थोड़े ना होगा कि मतलब इतना वो करना है ना। तो इसको आपको समझाने में यद्यपि मेरे को देरी लग जा रहा है, लेकिन आप अगर समझ गए तो इसको बनाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, है ना। और ज़्यादा न्यूमेरिकल में लैंग्वेज नहीं यूज़ किया जाता है, राइट, लैंग्वेज का ज़्यादा यूज नहीं करना है। तो E1 का मान अब हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देख लीजिए अगर थोड़ा सा हम लोग कि E1 बराबर क्या होता है। तो E1 बराबर आप जानते हैं ना, तो यहाँ पे आप जानते हैं आप लोग क्या, E बराबर क्या होता है, KQ/R², है ना। तो यहाँ पे E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ1/R1, है ना, R1 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे रखेंगे जब हम लोग सिंपली यहाँ पे K का मान क्या रखेंगे, 9 × 10⁻9, है ना। और Q1 का मान कितना है, तो Q1 का देखिए मान यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 3 × 10⁻⁻6 कुलाम। तो यहाँ पर रख देंगे 3 × 10⁻⁻6, राइट। और बटा में R² है तो R का मान रख दीजिए, R1 का मान क्या है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा ना। चलिए उसके बाद अब इन दोनों को हल कर लिया जाए, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27। E1 का मान क्या हो जाएगा, 27।
और गुणे ये 10 के पावर 9 है और ये 6 है, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10⁻³ और E1 का क्या होता है न्यूटन प्रति कूलम, है ना, ऐसे ही मात्रक। इसी प्रकार E2 का मान ज्ञात करेंगे तो E2 बराबर क्या हो जाएगा कि Q2 बटा में R², चाहे R2², है ना। K का मान रखिए 9 × 10 के पावर 9, राइट। और Q2 का मान कितना है, तो Q2 का मान बताइए यहाँ पर कितना है, -2 × 10 के पावर -6 कूलम। तो यहाँ पे माइनस नहीं यूज करना है, खाली 2 × 10 के पावर -6 कूलम का यूज करना है। तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 10 के पावर -6 बटा में R² यानी 1 का स्क्वायर। R2 का भी मान कितना है, तो यहाँ पे देखा जाए तो R2 का मान हमने बोला ना कि R1 और R2 का मान कितना है 1 मीटर के बराबर है। तो सिंपली यहाँ पर रखते चलेंगे। देख लिया जाए तो 9 दूना 18 × 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 में से 6 घटेगा तो 3 बचेगा ना, यानी E2 बराबर क्या निकल के आएगा दोस्तों 18 और गुणे 10 के पावर क्या है हमारा, तो 3 हो जाएगा। और अब इसलिए परिणामी तीव्रता निकालना है, इसलिए E बराबर यहाँ पे परिणामी तीव्रता अगर हम लोग इसको समीकरण 1 मान ले तो यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में समीकरण 1 से। और समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, तो E1 का मान रख दीजिए। E1 का मान कितना है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप E1 का मान 27 × 10 के पावर 3 है, 27 × 10 के पावर 3। और फिर देख लिया जाए दोस्तों, और E2 का मान क्या है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसमें। चलिए, तो E2 का मान क्या दिया हुआ है हमारा, तो ये आप देख सकते हैं E2 का मान हमने यहाँ पे निकाला है 18 × 10 के पावर 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 × 10 के पावर 3, राइट। और देखिए 18 और 27 जब जोड़ेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा 45 × 10 के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को भी आप कॉमन भी कर सकते हैं, या आप अगर एक पॉइंट यहाँ पे लगा देते हैं तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं आप 4.5 × 10⁻⁴। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम, राइट। तो ये आपका विद्युत क्षेत्र था परिणामी, ठीक है। हमने क्या किया पहले कि जो दिया हुआ था हमारा Q1 और Q2 का मान, हमने Q1 का मान 3+3 माइक्रो कूलम था, Q2 का मान -2 माइक्रो कूलम था ना, इसे हमने कूलम में चेंज कर लिया। और दूरी, चूँकि कुल दूरी जो है दोनों आवेशों का 2 मीटर दिया हुआ है, तो इसके मध्य बिंदु से कितना होगा, अब बोल रहा है कि इससे 1 मीटर की दूरी पे, यानी कि 1 मीटर की दूरी पे दोनों आवेशों से ये 1 मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो एक बात तो आपको फिक्स हो गया कि दोनों के बीच का ही दूरी है, न कि इसके बाहर का। तो यानी कि आप 1-1 मीटर की दूरी पर रखेंगे तो ये क्या होगा, 2 में का आधा ही तो 2, यानी कि मध्य बिंदु पे ही पूछ रहा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहला तो ये 3 माइक्रो कूलम के कारण हो जाएगा E1, और -2 माइक्रो कूलम के कारण E2 हो जाएगा, राइट। और इस प्रकार दोनों E1 और E2 का मान निकालकर और ये समीकरण में रख देंगे तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 4.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलम। अगर दोस्तों फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है आपको समझने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका कमेंट का इंतज़ार करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सभी वीडियो ज़रूर देखिए ताकि आपका आपका जो प्रिपरेशन है तगड़ा हो सके, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट करके